knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hello, welcome to Living for Eternity. I'm Lori Ditto, your hostess. नमस्कार, अनंतता के लिए जीना इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ मैं लॉरी डिडो। Let's look at 1 John 5:20. आइए जो है पहले होना उसकी 5वें अध्याय की 20वें पद को देखें। And we know that the Son of God has come and has given us understanding. हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है, So that we may know who is true and who we are in him who is true, his Son, Jesus Christ. कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। This is the true God and eternal life. सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। It's so important that we understand that eternal life has to be a part of our everyday. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जानना कि हमारे हर रोज की जिंदगी में अनंत महत्वपूर्ण है। You know, in the previous episode, we talked about trust. पिछले सप्ताह हमने जो है भरोसे के बारे में बात किए हैं। Psalm 115:11 says, "Fear the Lord and put your trust in him." भजन 115 का 11 पद कहता है कि परमेश्वर का भय मानो और उस पे भरोसा करो। In Nahum 1:7 it says, "God cares for those who trust in him." नाहुम पहला अध्याय के 7 पद कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले का परमेश्वर ख्याल रखता है। The Bible says, "Trust God in the morning, trust God in the evening, trust God for your food, trust God for your clothes." परमेश्वर के वचन कहता है कि सवेरे के लिए, शाम के लिए और अपने वस्त्र और भोजन के लिए भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। The Bible teaches, "Trust God for your future, trust God in your time of trouble." और बाइबल ये सिखाता है कि अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समस्या में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। And through every book of the Bible you will find trust God. बाइबल के हर पुस्तक में ये पा सकते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। Now the Bible also teaches you what not to trust. और बाइबल ये भी हमें सिखाता है किस चीजों पे हमें भरोसा नहीं रखना है। Do not trust in horses, chariots or princes. बाइबल कहता है कि घोड़ों और रथों और राजकुमारों के ऊपर भरोसा ना रखें। Do not trust in riches, best friends or brothers. और बाइबल सिखाता है कि ना धनी या अपने दोस्त या भाइयों पर भरोसा ना रखें। Do not trust your children, your spouse or even yourself. और बाइबल सिखाता अपने बच्चे या अपनी पति पत्नी हो या अपने आप में भरोसा ना रखें। You see, trust is something that is perfect. भरोसा एक ऐसी सिद्ध बात है। So the only person capable of being able to trust in is the Lord Jesus Christ. और इसलिए एक ही सक्षम और एक ही योग्य व्यक्ति जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह हैं। And your trust in God can never be broken. परमेश्वर के ऊपर कि आपके भरोसा कोई भी तोड़ नहीं सकता है। Imagine trusting God as a perfect connection that cannot be broken. कल्पना करके देखिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना एक ऐसी जोड़ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। So what does that leave for you and me? तो आपके लिए मेरे लिए भी क्या रह गया है? Confidence. साहस। You see, trust is based on God's perfection, भरोसा जो है परमेश्वर की सिद्धता के ऊपर निर्भर है, but my confidence is based on my experience in you. मगर मेरी भरोसा आपकी अनुभव के ऊपर रहता है। And so you see, I am really not trustworthy and neither are you. देखिए कि मैं ही ना भरोसा के लायक हूँ ना आप भी, We can trust God together. मगर हम मिलकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। I used to clean houses for a living. मैं अपने गुजारा के लिए जो है लोगों के घर की सफाई करती थी। And one of my most favorite people to go to was like a spiritual mama to me. मेरे लिए मनपसंद जगह वो है हमारे समान एक आत्मिक माँ जो जैन है उनके पास जाना। And part of the thing that I would do while I was there cleaning was to listen to a Bible story from Jane. जब मैं उनके घर की सफाई करती थी तो उसमें एक भाग ये रहता था कि माता जैन से जो है बाइबल की कहानी सुनती थी।
And so she taught me about Joseph and the coat of many colors. तब उन्होंने यूसुफ के बारे में सिखाया जिसके पास रंग बिरंगे वस्त्र था। And not only did she want me to understand that I am God's favorite, but she made me my own coat. और सिर्फ जो है वो नहीं चाहती थी कि मैं परमेश्वर को जानने लग जाऊं, मगर वो मेरे लिए अपनी कोट बनाने के लिए भी मदद करी थी। You see, my favorite color is blue. और मेरी मनपसंद रंग जो है नीला है। And so she had made this coat of many different color blue fabrics. और उन्होंने ये वस्तु जो है नीले रंग के अलग अलग रंगों से उन्होंने उसे बनाया है। When she had me put the jacket on, what she wanted me to know was, I am God's favorite. जब मैं उस वस्त्र को पहनी थी वो चाहती थी कि मैं जानने लग जाऊं कि मैं परमेश्वर का मनपसंद हूँ। Now, I don't know how to sew clothes, but I know that it took her many hours to make me this jacket. और मुझे जो है सिलाना तो नहीं आता था, मगर कई घंटे लग गया इस जैकेट को बनाने के लिए। And every time I put it on, I knew that I am loved. और जब कभी मैं उसे पहनती थी और मैं ये जानती थी कि मैं उससे प्रेम किया गया हूँ। It had a pocket in the front. और उसके आगे जेब था उसमें। And this will be important when I start to tell you this vision. और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मैं इस दर्शन के बारे में बता रही हूँ। So in this vision, I went to a special room that was all white. इस दर्शन में मैं एक खास कमरे में गई थी, वो पूरा कमरा सफेद था। I was there with many other students of every age and race. वहाँ पे बहुत सारे और छात्रों के साथ थी जो अलग अलग कुल और अलग अलग उम्र वाले थे। There were also many angels there who were teaching us. वहाँ पे बहुत सारे स्वर्गदूत भी थे जो हमें सिखा रहे थे। And they came to teach us about freedom. अब वो आए थे कि हमें स्वतंत्रता के बारे में सिखाने के लिए। What they told us is that Jesus is freedom. उन्होंने हमें ये सिखाया कि यीशु मसीहा ही हमारी स्वतंत्रता है। They told us that we have to fight for it and that we must stay together. और वो हमें सिखाए हैं कि जिसके लिए हमें लड़ना है, हमें एक साथ रहना है। Let's look at John 8 verse 36. हम जो यूहन्ना 8 अध्याय के 36वें पद को देखें। Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Let's look at John 1 verse 12. हम जो यूहन्ना पहला अध्याय 12 पद को देखें। But as many as received him to themselves, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Hallelujah! हालेलुया। So, freedom is a very important concept in the Bible. इसलिए बाइबल में स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण एक विचार है। In my freedom, I have great value to Jesus. मेरी स्वतंत्रता में मेरे लिए यीशु मसीह के प्रति महान मूल्य है। I have his name. I am a child of God. मेरे लिए उसका नाम है और मैं परमेश्वर के संतान हूँ। He's went to prepare a place for me. I have a room in his house. मेरे लिए स्थान तैयार करने के लिए गए हैं, उनके घर में मेरे लिए एक स्थान है। In my freedom, God has given me gifts and holiness. मेरी स्वतंत्रता में परमेश्वर ने मेरे लिए जो है वो उपहारों को दिया है, पवित्रता दिए हैं। And God has given me the ability to war. और परमेश्वर ने मुझे युद्ध करने के लिए योग्यताएं दी हैं। Now, in this room, the angels were trying to teach us about freedom. और इस कमरे में स्वर्गदूत हमें जो है स्वतंत्रता के बारे में सिखा रहे हैं। And how God will come into your life and he miraculously will set you free. और कैसे परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं और चमत्कार तरीके से कैसे आपको आजाद करते हैं। But we must stay connected to Jesus and his body or we can be deceived. हमें परमेश्वर के साथ और उसके देह के साथ जुड़ा रहना है, नहीं तो हम धोखे में आ सकते हैं। They told us about how the enemy is called the great deceiver. और हमें सिखाए हैं कि जो विरोधी जो एक बड़ा बरमाने वाला धोखेबाज है। And they shared with us how we must always be alert so that the enemy cannot trick us. वो हमें सिखाएं कि कैसे हमें हर वक्त जागृत रहना है जिससे कि वो हमें चालाकी से धोखे ना देने पाए। Then the angels gave us examples throughout history of
powerful people who lost their way. इतिहासों से जो स्वर्गदूत हमें सिखाने लगे उन लोगों के बारे में जिसने शैतान की चालाकी की वजह से अपने राह को बैठे हैं। The angels showed us people that Jesus had healed, स्वर्गदूतों ने ऐसे लोगों को दिखाया जिन्हें यीशु मसीह ने चंगाई दिए हैं, that they had freedom, उन्हें स्वतंत्रता मिला है, but the devil was tricking them and then they got the sickness back. मगर शैतान उनको चालाकी कर रहा था जिससे कि उनकी जीवन में बीमारी वापस आए। So the gifts of God need to be protected. और इसीलिए परमेश्वर के वरदानों को सुरक्षित रखना जरूरी है And in protecting them, it's best we stay together. और उसकी रक्षा के लिए ये उत्तम होगा जब हम एक साथ जुड़े रहें। Now, as the angels were talking, it all was true. जब मैं कह रही हूँ कि स्वर्गदूत बात कर रहे हैं तो ये हर वक्त सच है ये। But I have to tell you, I thought, well, I can't be deceived मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे लगा कि मुझे कभी धोखा नहीं हो सकता है because I love Jesus and He knows me. क्योंकि मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ और वो मुझे जानते हैं। But the angels could hear my thoughts. मगर स्वर्गदूत हमारे विचारों को जान सकते हैं And they wanted me to know this is a very serious class. और वो चाहते थे कि मैं जानने लग जाऊं कि इतनी गंभीर कक्षा है ये। And unless you know how to fight for your freedom, you could lose it. जब तक आप अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं जानते तो आप उसे खो सकते हैं। They wanted us to understand an ability to do war. और वो हमें समझाना चाहते थे कि उस योग्यता है जो हमारे पास है युद्ध करने के लिए। Because there is a war going on between light and dark. क्योंकि ज्योति और अंधकार के बीच में लगातार युद्ध चलता है। And all alone, we will lose. अगर हम उसमें अकेले हों तो हम हार सकते हैं। So I could repeat what the angels told me. और इसीलिए जो कुछ स्वर्गदूत ने मुझे बताया है मैं उसे दोहरा सकती हूँ। And I really thought I had it. और मुझे लगा कि हाँ मेरे पास वो है। So the class was all done and all the people left the room. और कक्षा खत्म हुआ, सब लोग कमरे से निकल गए। And as I walked out, there was a very happy man standing outside. जैसे बाहर निकली वहाँ पर एक बड़े खुश एक व्यक्ति खड़ा था। And he said, Lori, don't forget your jacket. और वो मुझसे कहने लगा कि लॉरी अपनी वस्त्र ना भूलें। So what he was holding in his hand was my most favorite blue jacket. और वो अपने हाथ में जो लिया हुआ था वो मेरे मनपसंद नीले रंग की जैकेट थी। Oh, I must have that jacket because I'm so important. हाँ, मुझे इस जैकेट को लेना जरूरी है क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ। My partner that was supposed to be with me needed to leave. और मेरे सहभागी जो मेरे संग रहना था वो अभी चाह रहे थे निकल जाने के लिए। So I said, go on ahead. I'll catch up later. मैंने कहा आप आगे बढ़ो, मैं बाद में आके मिल लूंगी। So I walked over to the man and he helped me put my jacket on. अब मैं उस व्यक्ति के पास गया, उस पुरुष ने जो है उस जैकेट मुझे पहनाया। And when I put my hand in that little pocket in the front, there was something bad inside. जब वो छोटी जेब जो उसके आगे थी तो उसमें जब मैं अपने हाथ डाली उसमें तो कुछ बुरा बात वहां पर था। When I pulled it out, there were cigarettes and a lighter in that pocket. और जब मुझे बाहर निकाली तो उसमें सिगरेट के डिब्बे थी और उसे जलाने वाली लाइटर थी। The jacket looked like my jacket. It felt like my jacket. मुझे तो लग रहा था कि वो मेरी जैकेट है, वो मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी जैकेट है। But this could not be my jacket because Jesus already set me free. तो ये मेरी जैकेट नहीं हो सकता है क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही इस धूम्रपान से मुझे स्वतंत्र कर दिए हैं। But I didn't know what to do because I had let my partner go away. मगर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आगे क्या करना है क्योंकि मेरे सहभागी को मैंने आगे भेज दिया है। And the man who was standing there kept insisting, this is your coat. वो व्यक्ति जो वहाँ पे खड़ा था वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कहते हुए कि ये तुम्हारा ही जैकेट है। And you know that you enjoy smoking. और मुझे मालूम है तुम्हें जो है धूम्रपान करना बहुत ही आनंद है। And suddenly the words of the angels came back. और अचानक वो स्वर्गदूत की बातें मुझे वापस याद आया। You have to fight for your freedom. अपने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें लड़ना होगा। In James 4:7 it says, याकूब 4 अध्याय के 7 पद इस प्रकार कहता है, Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। And in Ephesians 6 verse 10 and 11 it says,
इफिसियों 6 अध्याय के 10 और 11 पद कहता है, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। The Lord Jesus Christ can set you free from many things. प्रभु यीशु मसीह बहुत से बातों से आपको स्वतंत्र कर सकते हैं। But friend, you must take heed what the angels teach. मित्रों, जो स्वर्गदूत ने सिखाया है उसे आपको याद रखना है। You can't just trust anyone. आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। You need to stay with another believer. आपको दूसरे विश्वासी के साथ बना रहना है। And when you know something is not right, flee from that situation. जब आपको लगता है कि कुछ बातें सही नहीं है, उस परिस्थिति से आप भाग जाइए। We must fight for the freedom that God has given us. जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हमें लड़ना होगा। We cannot fall back into our old ways. हमारे पुराने मार्ग में फिर से नहीं पड़ सकते हैं। We must take hold of what God has purchased for us and keep it. जो परमेश्वर ने हमारे लिए खरीदा है उसे हमें पकड़ लेना है, उसे हमें अपने आप में रखना है। We put our trust in Jesus Christ, हमारी भरोसा हम प्रभु यीशु मसीह पे रखते हैं, and He will never let us down. वो कभी हमें हराएंगे नहीं। But you have an enemy who wants to steal it. मगर आपका एक विरोधी है, वो चाहता है कि उसे चुराने की। Let us pray for our freedom. हमारी स्वतंत्रता के लिए आए हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, you are mighty, प्रभु यीशु मसीह आप सर्वशक्तिमान हैं and you have set us free from so many things. बहुत से बातों से आपने हमें स्वतंत्र किया है। And every time you set me free, I want to keep it. हर वक्त जब आप हमें स्वतंत्र करते हैं उसे हम अपने आप में रखना चाहते हैं। So I ask you, Lord Jesus, to teach me how to war. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मांगती हूँ कि आप मुझे सिखाएं कि कैसे हमें युद्ध करना है। Teach me when to flee and when to stand. हमें सिखाएं कि कब भागना होगा या कब हमें स्थिर खड़ा होना पड़ेगा। Make me a warrior and make me brave. हमें योद्धा बनाइए, हमें हिम्मतवर बनाइए। I want to be like you. मैं आपके समान बनना चाहती हूँ। Lord, thank you that you never will leave me alone or forsake me. प्रभु धन्यवाद कि आप ना हमें छोड़ेंगे ना हमें त्यागेंगे। May my trust never let me down. Hallelujah. अब मेरा भरोसा कभी मुझे हराने न पाए। हालेलुया। I am so glad that you joined us today and could hear about trust. मैं बड़े खुश हूँ कि आज हमारे साथ जुड़े हैं और भरोसा के बारे में सुनने पाए। If you have any questions or comments, I want to hear from you. अगर आपके पास कोई सवाल है या कुछ बताना चाहते हैं तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। I hope to see you next week. Bye-bye. आशा करती हूँ अगले हफ्ते हम मिलेंगे। बाय बाय। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत। हमारी ईमेल पता info@jesusministries.org।